आदिल साहब आप बताइएगा। अब जो तज्जिए छप रहे हैं वो कहते हैं कि ट्रंप तो जंग शुरू भी नहीं करना चाहते थे और अब जंग से निकलना भी चाहते हैं, लेकिन इसराइल इस जंग से निकलना नहीं चाहता। वो चाहता है कि ईरान के ऊपर मज़ीद बमबारी की जाए। आपको क्या नज़र आता है किस तरह मामला बढ़ रहे हैं? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। आपने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त है कि लेकिन एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा नहीं है कि ट्रंप साहब शुरू नहीं करना चाहते थे। उनको जीतने का तो बहुत शौक है ना और जीतने के लिए लड़ना पड़ता है। और शायद वेनेजुएला ने उनकी ज़रा हल्लाशेरी ऐसी की कि अच्छा यार मैं तो जहाँ भी हूँ बस फूंक मारूंगा और चीज़ें गिर जाएंगी। तो आई थिंक उस जोन में भी आ गए। ये जो हमने एक अपने आप बिलीव कर लिया था उनकी नाराबाजी पे कि जी मैं जंगों के ख़िलाफ़ हूँ। आई थिंक वो हमारी गलती थी, उनकी गलती नहीं थी। वो तो क्लियर थे कि जी मैं अपने लोगों के मरने के ख़िलाफ़ हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जंगों के खिलाफ हूँ, लेकिन द बिगर पॉइंट इज द करेक्ट वन कि ये जंग इसराइल की थी, इसराइल की है, इसराइल की रहेगी। और इस वक्त जो है अगर कशमकश है तो एक कशमकश तो ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान है, और दूसरी कशमकश एक थोड़ी सी जो है वो इसराइल और अमेरिका के दरमियान भी शुरू हो गई है। और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश ये है कि यार कोई ऐसा तरीका करो कि जिससे आपकी फेस सेविंग भी हो जाए और आप निकल भी जाओ। और इसराइल की जो है कोशिश शायद यही है कि ये जंग ना सिर्फ ये कि तवील हो, तवील का उनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये ऐसी बढ़ जाए कि जो जिनको वो दुश्मन तस्वुर करते हैं वो खुद आपस में लड़ पड़े। और उससे मुराद है गल्फ और ईरान के ममालिक, गल्फ के ममालिक और ईरान की। अगर आप वेस्ट में और खुसूसन अमेरिका में कवरेज देखें तो वो कवरेज तमाम की तमाम उसका जो नैरेटिव है वो ये है कि जी ईरान ने अनप्रोवोक्ड अटैक कर दिए अपने हमसायों पे। उसमें कहीं ये जिक्र, बहुत कम ये जिक्र आता है कि उन जगह ईरान ने ये कहा कि जनाब हम अमेरिकन अड्डों पे कर रहे हैं, या वहाँ ईरान की अमेरिका की फौजी कार्रवाइयाँ थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो इन अ वे आप ये लिंडजी ग्रैहम से भी सुन रहे हैं कि जो एक तरह से इसराइल के स्पोक्समैन है कि वो ये उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह गल्फ को ऐसा प्रोवोक किया जाए कि वो कोई रिटेलिटरी ऐसे एक्शन ले ले कि जिससे फिर अमेरिका को भी कवर मिल जाएगा इसको बढ़ाने का, या एक ऐसी जगह पे लाने का जहां कोई बड़ी काम करके वो निकल सके। और इन अ वे जो इसराइल का सबसे पुराना हदफ है, 60 साल पुराना हदफ है, विच इज़ के मेरे जो हमसाए हैं ये सारे के सारे जो हैं मेरे दुश्मन हैं। और क्योंकि उनकी उनकी हिस्ट्री में ये है ना, एंड दैट इज़ फेयर कि उनकी हिस्ट्री में वो 1960 की दिहाई में व्हाट दे सॉ वाज के सारे अरब ममालिक ने मिल के उनके ऊपर हमला कर दिया। सो दैट इज़ देयर थ्रेट परसेप्शन कि ये सारे मिल ना जाएं कभी। सो दैट इज़ वेयर वी आर। अगर आप एक जुमले की इजाज़त दें तो माई व्यू हैज़ बीन फॉर नियरली 5-4 दिन से अब कि हम वहाँ हैं जहाँ इसराइल एक तरह से जीत चुका है। अमेरिका जो है, जो ईरान जो है वो हार नहीं सकता। हार इसलिए नहीं सकता कि उसकी एग्जिस्टेंस की थ्रेट है, की वॉर है। और अमेरिका जो है वो एक तरह से जीत नहीं सकता। ये है डोनाल्ड ट्रंप का डिलेमा इस वक्त मेरे ख्याल में। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है आपका। ईरान हार नहीं सकता और अमेरिका जीत नहीं सकता, ये सही है आपकी ऑब्जर्वेशन। डॉक्टर आदिल साहब, अभी आपने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली आपने, और वो मेरे ख्याल में सारा इसराइली पॉलिसी का महवर, और वो लिंडसे ग्राहम के बयान से भी नज़र आता है कि वो इसके इर्द गिर्द घूमता है। उनकी दिली ख्वाहिश ये है कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये सारे मुल्क उठें और ईरान के ऊपर हमला कर दें। ईरान उनके ऊपर मिसाइल फेंके, ये मिसाइल उसके ऊपर फेंके, और ये एक दूसरे को तबाह कर दे। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। और वो जो आबे साहब कहते हैं कि इन मुल्कों की आंखें खुल गई हैं, अल्लाह करे वो सचमुच में आंखें खुल जाएं। कोई ऐसा होता देखते हैं आप? अब आंखें खुलने का तो पता नहीं थी, लेकिन मेरे ख्याल में आपका जो, मेरा भी ख्याल वही है जो बिल्कुल जो आपने कहा कि इस वक्त जो है हमारे सबके जो गुफ्तगू है ना वो ये कि ईरान क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा। लेकिन मैं हर रोज़ जो है सोते वक्त और उठते वक्त सोचता हूँ कि यार इन बाकी ममालिक ने क्या किया। और उससे मेरी मुराद ये है कि अगर इसराइल की ग्राम वगैरह की, ग्राम तो कल की जो उनकी स्टेटमेंट थे पुश कर रहे थे कि यार क्यों नहीं कर रहे तुम। आप अगर कल जो लिंडजी ग्रैहम ने कहा, और लिंडजी ग्रैहम एक तरह से इसराइल के स्पोक्स पर्सन है, कि वो ही वाज एगिंग सऊदी अरेबिया एंड यूएई के यार करो तुम वापस अटैक करो। और इस वक्त तक मेरे ख्याल में उन उन इन ममालिक ने गल्फ के कुछ ना कुछ रिस्ट्रेंट ज़रूर दिखाई है, क्योंकि उनके ऊपर चाहे वो कोलैटरल हो चाहे वो डायरेक्ट हो, जब उनके लोग धुआं देखते हैं, उनके लोग आग देखते हैं, तो उसको संभालना उनके लिए भी मुश्किल है। लेकिन उनको मेरे ख्याल में कम से कम इतना अदराक है कि हम फंस तो गए, लेकिन अगर इसमें हम पूरा कूद पड़े तो बाहर निकलना शायद मुश्किल हो जाए। मेरे ख्याल में अगले
बहुत से महीनों की और कुछ साल की जो सियासत होगी वो बेसिस के बारे में होगी। अभी हम गल्फ में बात कर रहे हैं, लेकिन आप अगर दुनिया का नक्शा देखें और बेसिस कहाँ है इस वक्त, यूरोप में भी यही तशवीश है। सो आई थिंक द रियल बैलेंस इज कि ईरान के लिए भी ये मुश्किल है कि वो कैसे इनको पुश भी करे, लेकिन इतना ना पुश कर दे कि वो जंग में कूद पड़े। और इन ममालिक के लिए भी ऐसा इसलिए मुश्किल है कि इन वे दे वांट टू पुश द यूएस कि यार हमें इससे निकालो, क्योंकि तुमने तो वादा किया था 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ना अब तो हमें यह मालूम हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे ममालिक को कहा यार ये 2 दिन की मार है, फिक्र ना करो, बस हम जाएंगे, हमारे पास इतनी कुव्वत भी है और इंफॉर्मेशन भी है कि 2 दिन में जो, और वो तैयार बैठे हैं वहाँ लाखों करोड़ों लोग हुकूमत का तख्ता तब्दील करने के लिए। तो ये 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी, बस 2-3 दिन चाहिए तुम्हारे। वो 2-3 दिन जो हैं अब 12 दिन बन गए, आज क्या 11 दिन बन गए, और वो ख़त्म होते नज़र नहीं आ रहे। और इसकी इक्तिसादी वो भी है इम्प्लीकेशन इक्तिसादी। एक मुझे गुजारिश करने की इजाज़त दीजिए, हम अच्छा इक्तिसादी डॉक्टर इम्प्लीकेशन आदिल, भी। अभी एक आबिद साहब ने, जी जी, आप जी आबिद साहब ने अभी चीन और रूस का तरफ जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चीन भी साथ बैठा हुआ है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि चीन और रूस बैठे हुए हैं तो क्या करेंगे, अमेरिका को इजाज़त देंगे कि कभी वो वेनेजुएला पे कर ले, कभी किसी और पे कर ले, कभी अब ईरान पे चढ़ दौड़े और अपने उनके इंटरेस्ट कंप्रोमाइज़ होते रहे। चीन का वेट करेगा या चीन बिहाइंड द सीन उसको हेल्प आउट करेगा ईरान को कि वो खड़ा रहे, जल्दी गिरे नहीं? बड़ा अच्छा सवाल है, और अच्छा सवाल इसलिए कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मेरा भी यही सवाल था जो आप कह रहे हैं ना, बहुत से लोग कह रहे हैं, उन लोगों से मैं भी था कि यार चीन अगर नई ताकत है तो कब बताएगी कि वो ताकत है। ये मैं आज से कुछ हफ्ते पहले कुछ दूसरे बातों पे कह रहा था। आई थिंक चीन हो या रूस हो या यूरोप हो, तीनों का जो अगर हमने इस क्राइसिस में जो हमने उनका रद्द-ए-अमल देखा है वो मुख्तलिफ है। देखिए खामोशी, एक तो चीज़ खामोशी होती है, लेकिन खामोशी का मतलब जो है होता है इनएक्शन नहीं होता। इंटेलिजेंस की हद तक, शायद इवन मटेरियल हद तक, एक सवाल जो दुनिया में पूछा जा रहा है अमेरिका में भी, वो ये है कि यार ये इसराइल के ये ईरान के पास इतने सारे ड्रोन और इतने सारे मिसाइल ख़त्म क्यों नहीं होते। तो ठीक है उन्होंने तैयारी की होगी, लेकिन उनकी अमेरिकन असेसमेंट तो ये थी कि ठीक है उनके पास अगर हैं भी तो हम उन्हें फ्लश आउट कर देंगे, 2-3 दिन में वो फारिग हो जाएंगे जितने हैं। लेकिन द वर्ल्ड इज़ नाउ फाइंडिंग कि ईरान की जो जैसी भी है टूटी फूटी जो उनकी कैपेबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा डीप है। और कई हमें ऐसे मौके मिले हैं जिसमें क्लियर है कि उनके पास जो इंटेलिजेंस है, सर्वेलेंस है, इज मच डीपर। तो ख्याल यही है कि चीन और रूस अगर खामोश भी हैं तो दैट डजंट मीन कि दे आर डिसइंटरेस्टेड, एंड दैट डज नॉट मीन कि वो कुछ नहीं कर रहे। सवाल ये है कि विल दे कम आउट ओपनली और वो कोई फॉर्मल जहाज भेज देंगे वगैरह, दैट डजंट सीम। एक मैं और भी गुजारिश करूंगा, यूरोप पे भी निगाह रखिए। ये जो जुगतें चल रही हैं स्ट्रैमर में यूके और यूके के प्राइम मिनिस्टर और यूएस के प्रेसिडेंट के दरमियान, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। पहले जो है यूके ने कहा कि जनाब मेरे बेस इस्तेमाल होंगे और आज के दिन में हो भी रहे। फिर डोनाल्ड ट्रंप उनको जुगत मारते हैं कि अच्छा मैं याद रखूंगा कि जब ज़रूरत थी तो तुम नहीं आए, और फिर बाद में आ गए। स्पेन वो मुल्क है जिसने अमेरिका को नेटो के होने के बावजूद कहा कि हम तुम्हारे जहाज यहाँ से रिफ्यूल नहीं करेंगे क्योंकि ये जंग इलीगल है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हम जब सोचते हैं ना कि दुनिया तब्दील होगी तो वो ऐसी तो नहीं तब्दील होगी कि 1 मिनट में हो जाएगी। वो वैसी ही तब्दील होती है जैसी हमारी सियासतों में होती है। एक बंदा टूट जाता है, एक बंदा कमज़ोर हो जाता है, किसी की सपोर्ट माठी पड़ जाती है। सो हम जो तब्दीली देख रहे हैं वो उसी किस्म की हो रही है। एक आखिरी गुजारिश इसमें सिर्फ ये होगी कि इन अ वे इस जंग की जो ट्रंप या यूएस को कॉस्ट है वो ये कि जो उसका अजम्पशन या जोम था इनविंसिबिलिटी का, कि यार इनसे तो पंगा ना लो क्योंकि ये इतने बड़े हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। जब किसी को नजर आता है कि यार ये कुछ भी नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं कोई इनको पुश कर सकता है, तो वो क्रैक आ जाता है। और जब सुपर पावर स्टेटस में क्रैक आता है तो वो पहला क्रैक बहुत से और क्रैक्स की निशानदेही होती है। मैं पेशेंट गोई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सिस्टम जो है वो टूटेगा नहीं, वो टूट रहा है। वो क्या बनेगा आई डू नॉट नो। बिल्कुल सही।